everyone. Welcome to the next lecture of our operating system course. And in this video, we will be discussing how operating system works. Like till now, we have discussed operating system होता क्या है और operating system की relevance क्या है. मतलब operating system क्यों चाहिए हमें, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या है हमें पता चल चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए फाइल मैनेज कर रहा है, प्रोसेस मैनेज कर रहा है, मेमोरी मैनेज कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कंट्रोल वो पूरा ओएस कर रहा है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मैनेजर की तरह से बिहेव कर रहा है. बट वो जब वो मैनेजर की तरह से बिहेव कर रहा है और हमारे पूरे प्रोसेस को हमारे लिए कन्वीनियंट और जो एफिशिएंट बना रहा है, तो हाउ इज इट क्रिएटिंग दैट मैजिक. जो ओएस अपना मैजिक कर रहा है मैनेजिंग का, हाउ इज ओएस डूइंग दैट मैजिक, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो. सो यस, अभी तक हमने डिस्कस किया जो हमारा ओएस है वो हमारे प्रोसेस को कन्वीनियंट और एफिशिएंट बना रहा है. ठीक है, और वो हमारे लिए सब कुछ मैनेज करके हमें दे रहा है. ओएस खुद काम तो नहीं कर रहा है बट वो हमारे लिए सब कुछ मैनेज करके दे रहा है. लाइक ओएस जो है वो फाइल मैनेज कर रहा है, मेमोरी मैनेज कर रहा है, प्रोसेस मैनेज कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है. ऑल दिस इज मैनेज्ड बाय ओएस ओनली. तो ओएस हमारा एक मैनेजर है, बट ओएस सिर्फ मैनेजर नहीं है, ओएस हमारा मैक्रो मैनेजर है. वो चीजों को मैक्रो लेवल पे हैंडल करता है. वो ऐसा नहीं है हर चीज के बीच में जाके इंटरवीन करने लग जाएगा. ओएस जो है इट लुक्स की हाँ ठीक है, जो हमारा यूजर है वो अभी किसी हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, मेन मेमोरी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो वो जाके इंटरवीन करता है. वो ऐसा नहीं है अगर कोई काम है जो सिर्फ और सिर्फ यूजर अपने स्पेस में कर रहा है, लाइक इट इज नॉट ट्राइंग टू एक्सेस किसी हार्डवेयर रिसोर्स को या किसी भी मेन मेमोरी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूं, नहीं, तो वो काम जो है वो सिर्फ यूजर लेवल पे ही हो जाएगा. तो बेसिकली ओएस जो ये कंट्रोल कर रहा है चीजों को, वो अगर हम बोले तो वो लिमिटेड डायरेक्ट एग्जीक्यूशन के थ्रू कर रहा है. वो जो अप्रोच यूज कर रहा है वो लिमिटेड डायरेक्ट एग्जीक्यूशन की है. डायरेक्ट एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर सकते, ये अभी हमने रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी से समझ लिया था. ये लिमिटेड की क्या जरूरत है हमें, मतलब वाई लिमिटेड. या तो ऐसा कर सकते हैं कि सारे काम वो हमारे मतलब ओएस के थ्रू ही हो. उसमें क्या होगा, जो हमारा प्रोसेस है इट विल बी स्लो, मतलब वो हर चीज के लिए उसमें परमिशन चाहिए होगी. ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे इस चीज को कि क्या मतलब क्या है इस लिमिटेड वर्ड का. सो वी विल सी जो हमारा ओएस है ना, ये हमारा पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, वो किस तरह से कंट्रोल कर रहा है. तो हमारा जो प्रोसेसर होता है या फिर हम बोलेंगे जो हमारा सीपीयू होता है, ये ना दो मोड्स में काम करता है, जो जिन्हें हम लोग बोलते हैं, एक होता है हमारा यूजर मोड और एक होता है कर्नल मोड. इस चीज को याद रखेंगे, हमारे ये ओएस के दो मोड्स नहीं है, ये हमारे प्रोसेसर या सीपीयू बोल सकते हैं, उसके दो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है. तो फर्स्ट मोड क्या है हमारा, यूजर मोड, और सेकंड मोड इज कर्नल मोड. यूजर मोड ऐसा नेम सजेस्ट रिस्ट्रिक्टेड मोड है, इसमें जितना जो भी काम होगा वो रिस्ट्रिक्टेड काम है, सिर्फ वही यूजर मोड में हो सकता है. और जो कर्नल मोड है बेसिकली हमारा प्रिविलेज मोड है. ये जो कर्नल मोड होता है हमारा, ये जो होता है ये हम बोल सकते हैं ओएस का कोर होता है. यहाँ पे जो भी काम हो रहा है इट इज गोइंग, ये जो है ये ओएस के थ्रू ये सारा काम होता है. ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि अगर हमें कोई एमएस डॉक की एक फाइल है, ठीक है, अभी हमें सिंपल वो रीड करनी है, मतलब एमएस डॉक ले लो या एक्सेल फाइल ले लो, कुछ भी एक फाइल है हमारे पास, वो फाइल जब तक हमें रीड करनी है सिर्फ और सिर्फ, वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेस एनी हार्डवेयर रिसोर्स, सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो यूजर मोड में काम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर हमें वो फाइल प्रिंट भी करवानी है, देन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस हार्डवेयर रिसोर्स. ठीक है, हमें प्रिंटर एक्सेस करना है, तो अभी वो क्या है, वो जो प्रिंटर है ना, उसे एक्सेस करने के लिए हमें ओएस के थ्रू ही
जाना होगा। वी कांट गो सिंपली, यूजर सीधा प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इट नीड्स टू गो थ्रू ओएस। और वो जो ओएस में जो ये पूरा काम करता है, जिसके थ्रू वो जाना है कि हाँ प्रिंटर का एक्सेस देना है नहीं देना, वो सब कौन मैनेज कर, कहाँ पे मैनेज होता है, वो कर्नल मोड के थ्रू मैनेज होता है। कर्नल्स जो होते हैं बेसिकली दे मैनेज ऑल दिस। तो क्या होता है, अभी हम अपना एग्जांपल ले रहे थे, डॉक में फाइल आई, रीड हुई, रीड वाला काम हो गया, ठीक है। अभी हमारे प्रोग्राम की डिमांड है कि हमें प्रिंट भी करना है। व्हेन वी विल ट्राई टू प्रिंट दैट फाइल, क्या होगा, एक हमारी सिस्टम कॉल आएगी। सिस्टम कॉल क्या होती है, सिस्टम कॉल इज बेसिकली एक ओएस डिफाइंड ये कॉल्स होती हैं हमारी। ये क्या करती हैं, दे आर लाइक एंट्री गेट्स हैं ये किसी भी प्रोसेस की, फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड अगर हमें स्विच करना है तो। दे आर लाइक कि भाई एक प्रिंट की कॉल आ गई है, यूजर को हार्डवेयर रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश करनी है, तो कैसे होगा, वो एक इंटरप्ट आ जाता है। अभी यूजर मोड में अगर हम प्रिंटर एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो एक ना इंटरप्ट आ जाएगा बेसिकली, और वो इंटरप्ट कहाँ जाएगा, कर्नल मोड में जाता है। और कर्नल मोड को जाके वो सिस्टम कॉल बताती है कि भाई यूजर को प्रिंटर चाहिए। देन जो सिस्टम कॉल है, वो जो कर्नल मोड है, वो सिस्टम कॉल के थ्रू जो इनपुट आया होता है कि प्रिंटर को एक्सेस करना है, वो परमिशन देता है, और फिर जाके वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, और वापस से वो जो हमारा प्रोसेस है वो यूजर मोड में चला जाता है। वापस से अगर हम देखें तो अभी क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम की डिमांड आई कि हमें प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने की जब उसने देखा प्रिंट करने की कंडीशन आई, तो यूजर मोड से एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई, सिस्टम कॉल जाके कर्नल मोड में जाएगी। इससे पहले क्या होगा, जब तक हम यूजर मोड में है तो हमारी जो मोड बिट है वो रहेगी 1, ठीक है। इसका मतलब है अभी जो ये जो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है वो यूजर मोड में हो रहा है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मोड में हो रहा है। बट जैसे ही सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है, हमारा जो प्रोसेस है वो कर्नल मोड में चला जाता है, और जो हमारी मोड बिट है वो 0 हो जाती है। मोड बिट सिग्निफाइज कि हमारा जो प्रोसेस है अभी वो कर्नल मोड में चल रहा है। और जैसे ही हमारा पूरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, वापस से हमारा जो प्रोसेस है वो यूजर मोड में चला जाता है, और जो मोड बिट है वो 0 से 1 हो जाती है। 1 सिग्निफाइज कि अब प्रोसेस हमारा यूजर मोड में आ चुका है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर के लिए भी तो कॉल करनी थी। अब अगर उसे आगे कुछ भी किसी और चीज के लिए एक्सेस करने की कोशिश करनी है, स्कैन करना है प्रोग्राम को, प्रोग्राम कह रहा है स्कैन करना है या कुछ भी करना है, तो वो उसके लिए अलग से सिस्टम कॉल आएगी। एक बार एक सिस्टम कॉल के थ्रू जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वापस से हमारी जो मोड बिट है वो 1 में कन्वर्ट होके हमारा प्रोसेस यूजर मोड में चला जाता है। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, हमारा एक जो पूरा प्रोसेस है वो डिफाइंड हो रहा है कि अगर यूजर मोड में कोई काम होना है जिसमें कोई हार्डवेयर रिसोर्स नहीं चाहिए या मेन मेमोरी नहीं चाहिए, तो वो काम हमारे यूजर मोड में हो जाएगा। बट जैसे ही उसने एक्सेस करने का ट्राई किया, या फिर हम ऐसे एग्जांपल ले लें कि अगर हमने अपनी एमएस डॉक की फाइल पे पासवर्ड लगा लिया, इसका मतलब हम लोग उसे प्राइवेसी दे रहे हैं। प्राइवेसी किसके थ्रू मिलेगी, सिक्योरिटी किसके थ्रू मिलेगी, ओएस के थ्रू। तो हमारा सिस्टम कॉल जनरेट होगी एंड देन ओएस विल कम। सिस्टम कॉल आते ही हमारा ओएस पिक्चर में आ जाता है। अब सिस्टम कॉल को अगर हम देखें, सिस्टम कॉल और हमारे फंक्शन कॉल में क्या डिफरेंस होता है। सिस्टम कॉल इज बेसिकली हमारा ब्रिज होता है यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में। तो सिस्टम कॉल और फंक्शन कॉल अगर हम देखें, फंक्शन कॉल हमारा क्या होता है, फंक्शन कॉल इज बेसिकली ये प्रोग्राम डिफाइंड कॉल्स होती हैं। इसकी जो रेलेवेंस होती है ये प्रोग्राम तक की होती है बस। और जो सिस्टम कॉल होती है हमारी, ये हमारी इनबिल्ट विद इन ओएस होती है। हमारा जो ओएस है उसमें जो भी हमारा काम होता है वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है, और सिस्टम कॉल्स हमारी ओएस की डिफाइंड है। बेसिकली दे आर दी एंट्री गेट्स फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड। और अगर ये जो सिस्टम कॉल्स हैं, इसके जो एग्जांपल्स हमारे फोर्क और पाइप, ये काफी हमारे आगे यूज होंगे, और इसके अभी हम प्रोसेस एपीआई वाले पार्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो बेसिकली
जो हमारा ओएस है ये एक अपना जो मैजिक क्रिएट कर रहा है मैनेजमेंट का, वो जो उसका मैनेजमेंट का मैजिक है वो कर्नल के थ्रू क्रिएट कर रहा है। अभी कर्नल को हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे कि कर्नल्स बेसिकली होते क्या है, और कर्नल्स मतलब ये जो पूरा ये कर्नल के थ्रू जो मैनेजमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो वी विल बी सीइंग ऑल दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।